आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सनसनी पिथौरागढ़ में चौरा हत्याकांड। गंगोली हाट क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार तड़के एक युवक ने पत्नी पड़ोस के घर में सो रही ताई, भाभी और बहन की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने 3 हत्याओं के करीब 16 घंटे बाद हत्यारोपी की पत्नी की लाश घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर एक बंद घर से बरामद की। पुलिस ने प्रथम दृष्टया चौरे हत्याकांड की वजह आपसी घरेलू विवाद बताया है। उधर महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए डीएमएसपी से पूरी जानकारी ली। गंगोली हाट से करीब 25 किलोमीटर दूर बुरुसुम पट्टी बोगटा गांव में छलिया नृत्य पेशे से जुड़े शेरराम और मोहन राम का परिवार अगल बगल रहता है। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे शेरराम की पत्नी हेमंती देवी, बहू रमा देवी, पत्नी प्रकाश राम और मायके आई हुई बेटी माया निवासी डूनी घर में अकेले ही कमरे में सो रहे थे, जबकि शेरराम की मूक बधिर दूसरी पत्नी बसंती देवी घर के भूतल पर बनी गौशाला में गई थी। इसी दौरान संतोष राम पुत्र मोहन राम ने पड़ोस के घर में सो रही अपनी ताई हेमंती, भाभी रमा और ताऊ की विवाहिता बेटी माया की धारदार हथियार से गर्दन रेतकर हत्या कर दी। 12वीं में 80 और 10वीं में 90% छात्र पास। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को कक्षा 12वीं और 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए। दून रीजन में 12वीं के 80.26 और 10वीं में 90.61% छात्र छात्राओं ने सफलता पाई। ज्ञानवापी में मिली शिवलिंग आकृति की उम्र का पता लगाएं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानव्यापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति का वैज्ञानिक सर्वे कराकर उसकी आयु, प्रकृति और संरचना का निर्धारण करने का आदेश दिया है। इमरान के निकलने से पहले कोर्ट के बाहर फायरिंग हुई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजे आज आएंगे। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तहत 10 मई को डाले गए मतों की गिनती शनिवार को होगी। रसोई गैस सिलेंडर फटने पर 19 लाख हर्जाना। तो जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने पर गैस एजेंसी और इंडियन ऑयल को 19.60 लाख रुपए उपभोक्ता को चुकाने के आदेश दिए हैं। हाई टेंशन लाइन में फंसा पैराशूट कमांडो की मौत हो गई। सीबीएसई अटल उत्कृष्ट स्कूलों के आधे छात्र फेल। तो शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के दावों के साथ शुरू किए गए अटल उत्कृष्ट स्कूलों का रिजल्ट बेहद निराशाजनक रहा। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में अटल उत्कृष्टों के करीब आधे छात्र फेल हो गए। पहले बोर्ड रिजल्ट में 155 अटल उत्कृष्ट विद्यालय पिछड़े। तो सरकार ने करोड़ों खर्च कर सीबीएसई पैटर्न के जिन अटल उत्कृष्ट विद्यालयों से गुणवत्ता युक्त शिक्षा का सपना दिखाया, उन 155 विद्यालयों की सीबीएसई के पहले ही बोर्ड रिजल्ट में पोल खुल गई। हालात यह है कि 10वीं में इन विद्यालयों का रिजल्ट 60.49% और 12वीं में महज 51.49% रहा। खुरदरा महंगाई 18 महीने में सबसे कम। तो खाने पीने की वस्तुएं सस्ती होने से अप्रैल में खुरदरा महंगाई घटकर 4.70% पर आ गई। यूपीसीएल ने अडानी और टाटा से बिजली खरीदी। तो प्रदेश में मार्च में पैदा हुई बिजली किल्लत के बीच यूपीसीएल ने अडानी, टाटा और एविएशन पावर कंपनी से जो बिजली खरीदी थी उसके पावर परचेज एग्रीमेंट पर नियामक आयोग ने मुहर लगा दी है। सीमावर्ती गांवों के निवासी देश की सुरक्षा के प्रहरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमावर्ती गांवों को लेकर लोगों के नज़रिए में बड़ा बदलाव आ रहा है। उन्हें अब देश के प्रथम या अंतिम गांव के रूप में नहीं देखा जाता।
5,000 पदों को भरने की सबसे बड़ी अड़चन दूर। तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की श्रेणी में आने वाले करीब 5,000 पदों को भरने की राह में सबसे बड़ी अड़चन दूर हो गई है। दिव्यांगों के लिए पदों का चिन्हांकन न होने की वजह से सभी विभाग आयोग को भर्ती के लिए भेजे जाने वाले खाली पदों के प्रस्ताव नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन अब पदों के चिन्हांकन का काम पूरा हो गया है। समाज कल्याण विभाग के स्तर से इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभागों में सभी जरूरी खाली पदों को भरने के निर्देश दे चुके हैं। उनके निर्देश के बाद विभागों ने आयोगों को भर्ती के लिए भेजे जाने वाले पदों के प्रस्ताव तैयार भी कर लिए थे। दिव्यांगों के लिए पदों की नई श्रेणी की वजह से शासन को फिर से चिन्हांकन करना पड़ा था। मई के आखिरी तक प्रस्ताव भेजने की उम्मीद। तो कार्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक मई के आखिरी तक लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग और उसके ऊपर के सभी खाली पदों को भरने के लिए विभाग अपने अध्याचन देगा। 5,000 से अधिक हो सकती है रिक्त पदों की संख्या। तो विभागों के स्तर पर पहले चरण में 5,000 से अधिक खाली पदों पर भर्ती के लिए आयोग को प्रस्ताव भेजने की संभावना है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली के मुताबिक दिव्यांगों के लिए पदों के चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब विभाग अध्याचन भेजने के काम में जुट गया है। डाइट की नियमावली नहीं बनने से प्रशिक्षक नाराज। तो टीचर एजुकेटर फोरम ने बैठक कर SCRT और डाइटों के लिए नियमावली बनाने की मांग की है। निगमों के 25,000 कर्मियों को नहीं मिला DA। तो प्रदेश के सार्वजनिक निगमों में कार्यरत 25,000 से अधिक कर्मचारियों को अभी तक 4% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता DA न मिलने से रोष है। डिप्लोमा इंजीनियर अब चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। तो 5 दिन के धरने से डिप्लोमा इंजीनियरों की मांगें पूरी नहीं हुई तो अब उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने 23 मई से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। शिक्षक संघ के अधिवेशन की सुनवाई 1 जून से। तो राजकीय शिक्षक संघ के अधिवेशन को लेकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 1 जून को सुनवाई होगी। केंद्रीय पेंशनरों ने राज्यसभा सांसद को बताई परेशानी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 1 जून से निकलेगी रथ यात्रा। अति शिक्षकों पर ध्यान दे सरकार। तो अति शिक्षक ने अपने सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा कि अति शिक्षक पिछले 8 साल से राज्य के दूर दराज के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों के तबादले में उनके पद खाली दिखाए जाने से कई शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित होंगी। सरकार ने समय रहते जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो अति शिक्षक इस्तीफा देकर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। शैक्षिक सत्र 2023-24 का मासिक परीक्षा कार्यक्रम जारी। तो शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए शैक्षिक सत्र 2023-24 का मासिक परीक्षा शैक्षिक पंचांग जारी कर दिया गया है। देहरादून में श्री अन्न महोत्सव आज से होगा। अटल उत्कृष्ट स्कूलों के छात्रों के साथ सरकार का प्रयोग भी फेल। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तेजी से छात्र संख्या घटती जा रही है। इसे देखते हुए सरकार ने वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड बोर्ड के सरकारी स्कूलों को प्रयोग के तौर पर CBSE बोर्ड से चलाने का निर्णय लिया। पहली परीक्षा में आधे छात्र छात्राओं के फेल होने से सरकार का प्रयोग भी फेल हो गया है। तबादलों से बचने को स्कूलों में आए शिक्षक। तो शासन की ओर से 23 जुलाई 2021 के आदेश जारी किया गया कि सुगम क्षेत्र के इन स्कूलों में तैनात शिक्षकों की 1 साल की सुगम की सेवा को 1 साल दुर्गम की सेवा माना जाएगा, जबकि दुर्गम क्षेत्र में तैनात शिक्षकों की 1 साल की सेवा को दुर्गम की 2 साल की सेवा माना जाएगा। शासन की ओर से यह भी आदेश किया गया कि इन स्कूलों के शिक्षकों का 5 साल तक तबादला नहीं होगा। वनों की परिभाषा बदलने के मामले में सुनवाई 8 जून को। तो घनत्व के आधार पर वनों को दर्जा देने के मामले में हाई कोर्ट में दायर है याचिका। राजस्व पुलिस अगर करती कार्रवाई तो बुरसम में नहीं होती 4 हत्याएं। 30 जून के बाद लागू होगी समान नागरिक संहिता। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। 30 जून तक कमेटी ड्राफ्ट सरकार को उपलब्ध करा देगी। प्रदेश में 3 शिक्षक निलंबित, 1 को विभाग ने जांच के बाद किया बर्खास्त। तो वित्तीय अनियमितता पर 2 सहायक अध्यापकों पर हुई कार्रवाई।
देहरादून के छात्रों ने सफलता के झंडे गाड़े। तो सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में देहरादून जिले ने उत्तराखंड और यूपी के 21 जिलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। एसजीआरआर में बेटियों ने मारी बाजी, 10वीं में बिना परीक्षा दिए पास हुए, 12वीं में फेल। तो केंद्रीय विद्यालय देहरादून संभाग का 12वीं का परीक्षा परिणाम इस बार 1.46% गिर गया। दून इंटरनेशनल का रिजल्ट 100% रहा। अंक सुधार के लिए 16 से मौका। तो सीबीएसई रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को अंक सुधार, अंक सत्यापित करने और परीक्षा कॉपी की फ़ोटो कॉपी पाने का 16 मई से मौका मिलेगा। 15 फरवरी से शुरू होगी अगले साल की बोर्ड परीक्षा। तो शैक्षिक सत्र 2023-24 की बोर्ड परीक्षा अगले साल 15 फरवरी से शुरू होगी। सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी करने के साथ ही अगले साल के शैक्षिक सत्र की बोर्ड परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। 11 एचओडी समेत 133 को लापरवाही पर नोटिस। तो प्राचार्य बोले ऑनलाइन हाजिरी न लगाने पर आ रही दिक्कत। तो दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर के डॉक्टर लापरवाह बने हुए हैं। सत्यापन नहीं कराने पर चालान। तो किराएदार के सत्यापन नहीं कराने के खिलाफ शुक्रवार को नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। 8 दरोगाओं की थाने में तैनाती की गई। सचिवालय के बाहर प्रदर्शन में शिक्षा मित्र हिरासत में लिए। तो समान शैक्षिक योग्यता के बावजूद समान वेतन मान न मिलने से नाराज डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मंत्रियों ने सचिवालय के निकट प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग से आगे न जाने देने से गुस्साए शिक्षा मित्र वहीं सुभाष रोड पर सड़क पर धरना पर बैठ गए। वही खबर है देहरादून से ऑनलाइन कमाई की झांसे में ठगी की गई। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 78 वाहनों का चालान किया गया। हरिद्वार और नैनीताल में सरकारी जमीनों पर सबसे ज़्यादा कब्जे हुए। 3 माह में नहीं मिला रोडवेज संविदा कर्मियों को बीमा का लाभ। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद तय होगा गुलदार का नया ठिकाना। तो विकास नगर में पकड़े गए गुलदार व मृत बच्चे के सैंपल भेजे जाएंगे जांच के लिए। फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा शिक्षक बर्खास्त। तो फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले राजकीय प्राथमिक स्कूल नौगवां रुद्रप्रयाग के सहायक अध्यापक को बर्खास्त कर दिया गया। प्रदेश सरकार को एनजीटी से राहत नहीं, लगा 200 करोड़ रुपए का जुर्माना। वहीं खबर है हाई टेंशन लाइन में पैराशूट फंसा नेवी कमांडो की मौत हो गई। माँ बोली हम भी नहीं कम, खेल में बेटियां को हराया। तो मदर्स डे पर माँ और बेटियों के बीच बास्केटबॉल स्पर्धा में दिखाया दम। समूह ग 500 पदों पर इसी माह आएगी भर्ती। तो प्रदेश में समूह ग के करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञप्ति जारी होने जा रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसमें एक भर्ती की विज्ञप्ति तो आगामी 2 से 4 दिन में निकल जाएगी। तो 424 पर्यावरण पर्यवेक्षक के और मानचित्राकार प्रारूपकार के 60 पदों पर होगी भर्ती। सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। वहीं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 52 अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। आयोग का खंडन जेईई भर्ती से संबंधित सूचना फर्जी है। धामी कैबिनेट की बैठक 18 मई को। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक 18 मई को प्रस्तावित है। बैठक सुबह 11 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में वीर चंद सिंह गढ़वाली सभागार में होगी। इसमें सीएम छात्रवृत्ति योजना, अंक सुधार सुविधा समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 25 साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 10 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड में अवसर तो 120 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 10 दिन पहले भी परिवार पर किया था हमला। तो चौरा हत्याकांड। तो सनसनी हत्यारोपी को पकड़ने की जिद पर अड़े गांव वालों ने नहीं उठने दिए शव। देर शाम हत्यारोपी की पत्नी की भी लाश मिली। तो सुदूरवर्ती गांव बुरसुम में 13 हत्याकांड से सभी दहशत में हैं। इस घटना के सामने आने के बाद राजस्व और नियमित पुलिस जब गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने कहा कि पहले हत्यारे को पकड़ो, तभी शवों को यहां से उठने देंगे। बच्चों से हमेशा चहकने वाली बाखली में पसरा सन्नाटा। 4 हत्याओं से उजड़ा हंसता खिलता परिवार।
पिता के हाथ में बेटी ने देखा खून से लथपथ बटियात। तो 16 साल की बेटी पर भी की हमले की कोशिश। जिसके संग हंसते खेलते बड़ी हुई उसी ने मौत के घाट उतारा। तो शादी के बाद बामुश्किल मायके आने का मौका मिला और यहाँ आकर दर्दनाक मौत मिली। माया की शादी को अभी 10 साल भी नहीं हुए थे कि वह अपनी सालगिरह भी नहीं बना सकी कि यहाँ चचेरे भाई ने उसे मौत की नींद सुला दिया। पूर्णागिरी में मैक्स और कार की टक्कर में 5 श्रद्धालु घायल हो गए। बहन से छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की कारावास हुई। भारत नेपाल को जोड़ने वाले हाईवे का निर्माण शुरू हुआ। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के हर संभव प्रयास करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि औद्योगिक भवनों की ऊंचाई और बढ़ाएंगे, सिडकुल की सड़कें बनेंगी, औद्योगिक क्षेत्रों सहित सभी जगहों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग। तो तबादला सत्र के बीच एक शिक्षक ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से शिक्षकों के मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच कराने की मांग की है। बिजली बिलों की शिकायत कैसे हल होगी। तो प्रदेश भर में तमाम लोगों की शिकायत है कि बिजली की कम इस्तेमाल के बावजूद आ रहे हैं हज़ारों रुपए के बिल। वाइब्रेंट विलेज जसपुर को मिला प्रधानमंत्री का पत्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वाइब्रेंट विलेज से सीमावर्ती गांवों को मिल रही है पहचान। उपनगर कर्मचारी अब एक मंच पर आएंगे। उत्तराखंड में पेंशन कानून लागू, अधिसूचना जारी। तो गैरसैंण बजट सत्र में पारित उत्तराखंड पेंशन हेतु कार्यकारी सेवा एवं विधि मान्यकरण विधेयक 2022 विधिवत कानून बन गया है। हरीश रावत ने लोक सेवा आयोग पर हमला बोला। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर राज्य में पढ़ने वाले युवाओं से अन्याय करने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम बोले आयोग एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के नाम पर मेरिट बनाते हुए सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाने की तैयारी में है। एपीआई की आड़ में लिखित परीक्षा न कराकर आयोग स्थानीय विषयों पर आधारित पाठ्यक्रम से भी पल्ला झाड़ रहा है। राष्ट्रीय श्री अन्न महोत्सव आज से देहरादून में। तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए शनिवार से दून में राष्ट्रीय श्री अन्न महोत्सव का आगाज होगा। प्राइवेट स्कूलों में भी स्पेशल टीचर की तैनाती अनिवार्य। तो राज्य में शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग विशेष ज़रूरत वाले छात्रों की मदद के लिए प्राइवेट स्कूलों में भी अनिवार्य रूप से अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति करनी होगी। इन शिक्षकों के पास विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा में डीएलएड या बीएड की डिग्री की भी शर्त रखी गई है। ट्रेन रुकने के समय 3 महीने के लिए परिवर्तन। तो योगनगरी ऋषिकेश हावड़ा एक्सप्रेस का शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर 12 मई से अगले 3 महीने के लिए ठहराव 2 मिनट से 5 मिनट किया गया है। दून में राष्ट्रीय लोक अदालत आज लगेगी। विद्यालयों में शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाएगा आई राज्य। खूनी संघर्ष में वकील और उसके 2 जुड़वा बेटे पकड़े। तो देहरादून से खबर आई है कचहरी परिसर स्थित एसबीआई शाखा के पास पीएसएल प्लाजा स्थित ऑफिस में घुसकर 3 लोगों पर जानलेवा हमला के आरोपी वकील और उसके 2 जुड़वा बेटों को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास हुआ। मालगाड़ी के वैगन डीरेल लिंक रोकी गई। राजाजी में ट्रेनों की गति बढ़ाने पर चर्चा की गई। मंत्री आवास के बाहर केक काट मनाया नर्सेज डे। दून दिल्ली एक्सप्रेस वे पर रात को काम का प्रस्ताव भेजा। फूलों की घाटी के 3 किलोमीटर पैदल ट्रैक पर पसरे हिमखंड। तो विश्व धरोहर फूलों की घाटी के 3 किलोमीटर पैदल ट्रैक पर जगह जगह हिमखंड पसरे हैं। इस कारण घाटी के निरीक्षण के लिए गया गंगा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन का दल आधे रास्ते से लौट गया। दल का कहना है कि पैदल ट्रैक खोलने के लिए टीम को भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। जायजा लेने घांगरिया पहुंचे डीएम व एसपी। चट्टान टूटने से छिनका में 4 घंटे बंद रहा हाईवे। तो छिनका में चट्टान का एक हिस्सा टूटने से करीब 4 घंटे तक बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर से वाहनों की लंबी लाइनें लग गई।
वही खबर आई है 1 दिन में 48,000 ने किए दर्शन। तो मौसम साफ होते ही चार धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। एक दिन में 48,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। राजस्थान का युवक 4 दिन से लापता हुआ। तो बाबा केदार के दर्शन को पहुंचे राजस्थान के युवक के पैदल मार्ग से लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। केदारनाथ हेली सेवा एक दिन में बुक हो गए 10 दिन के टिकट। सोनप्रयाग से केदारनाथ भेजे गए 10,855 यात्री। यमुनोत्री आए 2 यात्रियों की हार्ट अटैक से जान गई। तो यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 2 यात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। हिंदू युवती को नमाज पढ़ने की अनुमति के बाद सतर्कता। तो हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश की हिंदू युवती को पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। साइलेंसर से छेड़छाड़ की या डंडा रखा तो होगी कार्रवाई। किशोरी को भगाकर ले जाने पर युवक को 10 साल की कैद। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 22 से होंगी प्रतियोगिताएं। स्मार्ट सिटी राज्य सरकार करेगी काटे गए 450 करोड़ की भरपाई। तो कहा स्मार्ट सिटी परियोजना में नहीं होने दी जाएगी बजट में कमी। गोल्ड ट्रेडिंग में एसटीएफ ने पकड़ा 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद हुई। धोखाधड़ी के मामले में दंपति पर मुकदमा दर्ज किया गया। बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को रायपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्कूलों के पास तंबाकू बेचने पर कार्रवाई की गई। दर्शनी गेट से सहारनपुर चौक तक हटा अतिक्रमण। मॉक ड्रिल रोपवे की ट्रॉली में फंसे 5 लोग, एक बेहोश। तो मसूरी से खबर है। मॉल रोड स्थित रोपवे में सुबह 8 बजे 5 लोग फंस गए। इनमें से एक बेहोश हो गया। इसकी सूचना से गनहिल में अफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री धामी ने दी छात्र छात्राओं को बधाई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीएसई के 10वीं-12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रदेश के छात्र छात्राओं को बधाई दी है। तो पुराने पैटर्न पर हल किया पेपर तो घटा परीक्षा फल। बिजनेस या सिविल सर्विस में जाना सपना। तो जिलेवार मेरिट लिस्ट जारी न होने पर स्कूलों ने अपने स्तर से बनाई टॉपर बच्चों की सूची। असंतुष्ट छात्रों को अंक सुधार के लिए 16 से मौका मिलेगा। ब्रेल लिपि से पढ़ाई का दृष्टिबाधितों ने मारा मैदान। केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने छुआ आसमान। तो सीबीएसई परिणाम। देहरादून संभाग में 99.12 और 12वीं में 95.81% छात्र हुए सफल। डीपीएस के छात्रों ने लहराया परचम। बलूनी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने मारी बाजी। 26 साल बाद दून पहुंचे पुष्पदत्त। सागर भव्य स्वागत किया गया। 98% अंक हासिल कर पौड़ी जिले के टॉपर बने आयुष। नई टिहरी में अनुराग ने हासिल किए 97.6% अंक। चट्टान टूटने से छिनका में 4 घंटे बंद रहा हाईवे। सोनप्रयाग से केदारनाथ भेजे गए 10,855 यात्री। तुंगनाथ में उमड़े भक्त। यमुनोत्री आए 2 तीर्थयात्रियों के हार्ट अटैक से जान चली गई। पौड़ी में अतिक्रमण पर चला तहसील प्रशासन का बुलडोजर। तो कोटद्वार रोड पर सेंट थॉमस स्कूल व अन्य जगहों पर कार्रवाई। आगे भी जारी रहेगा अभियान। राज्यपाल आज आएंगे सीमांत गांव मलारी। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शनिवार को चमोली जिले के सीमांत गांव मलारी पहुंचेंगे। फर्जी शिक्षक को निलंबित किया। तो पौड़ी से खबर है। चक्राता क्षेत्र का मामला फर्जी प्रमाण पत्रों से लगा था नौकरी में। सीसीटीवी कैमरों में जरूर लगाएं डीवीआर। तो एसएसपी पौड़ी ने क्राइम मीटिंग में थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। आदि बद्री में नोटा कौतिक 15 को होगा। इंडियन गैस एजेंसी उपभोक्ताओं को देगी 17 लाख रुपए क्षतिपूर्ति। तो जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग ने दिया आदेश। पम्मी शिशुपाल को बिना स्मृति सम्मान। तो ब्लॉक सभागार में हुआ आयोजन। किशोरी को भगाकर ले जाने पर युवक को 10 साल की कैद हुई। हल्दा पानी भूस्खलन क्षेत्र का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 8 घंटे की पढ़ाई मेहनत रंग लाई। रुद्रप्रयाग से खबर है। समृद्धि और प्रशंसा ने किया टॉप। उत्तरकाशी में अनुज राणा ने नाम किया रोशन। चमोली में आंचल ने हासिल किए 96.8% अंक। असंतुष्ट छात्रों को अंक सुधार के लिए 16 से मिलेगा मौका। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 22 से शुरू होंगी सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं। युवाओं को गढ़वाल विश्वविद्यालय देगा गाइड का प्रशिक्षण।
रिद्धिमा ने छुआ आसमान तो रुड़की हरिद्वार से खबर आई है। मेयर पति के खिलाफ कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, तीखी नोकझोंक हुई। कार में 3 लोग पी रहे थे शराब, पुलिस ने काटा चालान तो हरिद्वार से खबर आई है। प्रवासी पक्षियों से गुलजार रहता है हरिद्वार। हार्दिक बधाई, 10वीं में 99% अंक लाकर सेंट थेरेसा स्कूल के हार्दिक पांडे ने बढ़ाया मान। तेंदुए की डर से वनकर्मी बच्चों को छोड़ रहे स्कूल तो भीमताल से खबर है। ओखलकांडा में तेंदुए और चनौती गांव में बाघ के कुनबे से ग्रामीण खौफ में हैं। अनियमितता मिलने पर पेट्रोल पंप संचालक को नोटिस भेजा गया। दीक्षांत समारोह, डॉक्टर सुदीप्ता को स्वर्ण पदक मिला। 8 क्षेत्रों को पालिका में शामिल करने की मांग तो रामनगर से खबर आई है। वहीं खबर है भीमताल से, पदमपुरी में गहरी खाई में गिरी कार, दंपति घायल हो गए। हल्दीचौड़ से खबर है गौशाला में आग लगने से मवेशी की मौत हो गई। बीटीसी प्रशिक्षकों को दी शैक्षणिक जानकारी। अंतिम दिन कुल 17 फॉर्म बिके तो नैनीताल से खबर आई है। परीक्षाओं में नतीजे आने के बाद खुशी से झूम उठे छात्र छात्राएं। उत्कृष्ट नतीजे नहीं दे सके अटल उत्कृष्ट स्कूल। राजस्व पुलिस होती सचेत तो बच सकती थी चारों महिलाओं की जान। तो गंगोली हाट से खबर है ग्रामीण बोले कई दिनों से बटियाड़ में धार देकर दे रहा था हत्या की धमकी। नेपाल 10 बार पहले भी कर चुका है पत्थरबाजी। भागीरथी देवी हत्याकांड का खुलासा नहीं होने से भड़की महिलाएं तो टनकपुर से खबर आई है। फिर धधकने लगे सीमांत के जंगल तो पिथौरागढ़ अस्कोट थल से खबर आई है। इस सीजन में अब तक हुई वनाग्नि की 59 घटनाएं। चुपकोट बैंड के पास NH बंद तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। हाई स्कूल के नतीजे से भी खिले विद्यार्थियों के चेहरे। सेंट फ्रांसिस स्कूल में आयशा सिद्दीकी प्रथम रही। चंपावत जिले में सीमेंट फैक्ट्री खोलने की कवायद शुरू हुई। कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार तो कैबिनेट मंत्री के बयान पर जताई नाराजगी। बारात की जीप दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत हो गई। बेतड़ी में लंपी वायरस से 300 पशुओं की मौत हो गई। हाई स्कूल में कृतिका और इंटर में हर्ष ने जिला टॉप कर बढ़ाया मान तो अल्मोड़ा से खबर है। CBSE 12वीं में महर्षि विद्या मंदिर के लोकेश मेहरा रहे जिला टॉपर। 2 योजनाओं के बाद भी पानी को तरसते 4000 लोग तो अल्मोड़ा से खबर आई है। मौलिक खाल में गहराया पेयजल संकट, तीसरे दिन हो रहा है पानी की आपूर्ति। मानसून काल की तैयारी सुस्त, नाली चौक बंद पड़े हैं कल मठ। फिर लगी जंगलों में आग, वन संपदा को पहुंचा नुकसान। रानीखेत के विद्यालयों के बच्चों का भी रहा शानदार प्रदर्शन। इस बार बालकों का दिखा दम, हाई स्कूल और इंटर दोनों में लड़कों ने मारी बाजी तो छात्राएं नहीं भी पीछे नहीं रही। टॉप 3 में एक छात्रा शामिल हैं। वही खबर है रुद्रपुर से, बगैर शिकायत उद्योगों के निरीक्षण के लिए नहीं जाएंगे लेबर इंस्पेक्टर तो राज्य स्तरीय उद्योग क्षेत्र समिति की रुद्रपुर में बैठक के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। टांडा रेंज में फायर वाचर को पीटा, 3 नामजद हुए तो जंगल में कच्ची शराब की भट्टियां तोड़ने से खपा थे। फर्जी प्रमाण पत्र में भर्ती शिक्षक बर्खास्त 2 को निलंबित किया गया। 900 ग्राम नकली सोना देकर 30 लाख रुपए की ठगी की गई तो बाजपुर से खबर आई है। बाइक और स्कूटी की टक्कर में बैरागी वाला की ग्रामीण की मौत हो गई तो विकास नगर से खबर आई है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर करेंगे मिलेट महोत्सव का शुरुआत। जून के बाद उत्तराखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता। पूरे देश में फिल्म चल रही तो बंगाल में रोक क्यों? तो बंगाल देश में अलग नहीं, लोगों को तय करने दें फिल्म अच्छी या बुरी तो CJI। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कारावास। देहरादून में चिलचिलाती धूप की मार, पारा 36 डिग्री के पार पहुंचा। असली वीडियो अपलोड किया, युवती पर मुकदमा दर्ज किया गया। सड़कों पर पसरे 37 अतिक्रमण हटाए, 337 के चालान किए गए। मकान बेचने के नाम पर हड़पे 14 लाख रुपए तो देहरादून से खबर आई है। चेहरे पर चमक, मुकाम पाने की ललक, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के आधे छात्र फेल हुए। प्रदेश के 60% विद्यालयों ने नहीं देखी विज्ञान प्रयोगशालाएं तो संसाधनों की कमी से जूझ रहे सरकारी विद्यालय। 40% प्राथमिक विद्यालयों के पास नहीं है खेल का मैदान।
कुत्तों के हमले से घायलों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी करें। उत्तराखंड में तय समय पर ही होंगे नगर निकायों के चुनाव। तो उत्तराखंड में अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित नगर निकायों के चुनाव आगे खिसकाने की चर्चा पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विराम लगाया है। G20 बैठक की पुख्ता व्यवस्था बनाए अधिकारी। अंतिम चरण में तैयारियां, हिमखंड बन रहा बाधा। तो हेमकुंड साहिब यात्रा पर अटकाकोटी में बना है 8 फीट से भी ऊंचा हिमखंड। घोड़े खच्चर संचालकों में भेदभाव का आरोप लगा। चीनू की उड़ान से रोजाना 2 घंटे बाधित हो रही हेली सेवा। तो 2 घंटे में 48 उड़ान हो रही प्रभावित। हर दिन 240 चारधाम यात्री दर्शन को नहीं पहुंच पा रहे हैं केदारनाथ धाम। केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग 27 मई तक के लिए फुल हो गई है। बैठक में छाए सड़क पेयजल के मुद्दे। प्रत्येक व्यक्ति का पर्यावरण के प्रति जागरूक होना जरूरी है। विदेशी विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा अमन ने उत्तीर्ण की। वही खबर है, धन्या से अधूरे बने पैराफिट पर रपटी कार, बाल बाल बजा चालक। नहीं रहे उत्तराखंड के जन संघ की स्थापना के पुरोधा। बड़ी तपिश के साथ अल्मोड़ा में जल संकट बढ़ने लगा। 1.5 वर्ष का बच्चा पी रहा था दूध, कट गई मां की गर्दन। पेड़ गिरने से बाधित रहा कोसानी मार्ग। भिटाल गांव में जंगल रात भर जले। उत्तराखंड में तय सीमा पर ही होंगे